डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज फ्रॉम नीरज क्लासेस इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फोटोग्राफ क्लास 11 का जो प्रथम पोएम चैप्टर है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसे शिरले टोल्सन के द्वारा लिखा गया है। फोटोग्राफ का मतलब आप लोग जानते ही हैं, एक फ़ोटो के बारे में वर्णन है। ये काव्यत्री शिरले टोल्सन की मॉम का फ़ोटो का वर्णन है। तो आप थोड़ा फटाफट देख लेते हैं अबाउट द पोएट के बारे में। The poet Shirley Tolson was a great poetess, journalist, favorite teacher and editor। बताया गया है कि कवित्री शिरली टोल्सन एक महान कवित्री, पत्रकार और फेवरेट टीचर मतलब बच्चों के बीच में प्रिय अध्यापिका थी एंड एडिटर और संपादिका थी। शी वॉज बॉर्न ऑन 20 मई 1924 इन इंग्लैंड। उनका जन्म 20 मई 1924 को इंग्लैंड में हुआ था। हर फर्स्ट बुक वाज पब्लिश्ड इन 1960। उनकी प्रथम पुस्तक 1960 में प्रकाशित हुई थी। शी वुड पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज आल्सो। वह सामाजिक कार्यों में भी भाग लेती थी। अबाउट द पोएम के बारे में देख लेते हैं कि शिरले टोल्सन इस कविता में क्या वर्णन की हुई हैं, किसके बारे में यह कविता वर्णन किया गया है, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। इन दिस पोएम द पोएटेस हैज़ टोल्ड अस अबाउट ह्यूमन लाइफ। इस कविता में कवित्री हम लोगों को मानव जीवन के बारे में बताई हुई हैं। इट इज़ शॉर्ट लिव्ड, कि बताई हैं कि मानव का जो जीवन होता है बहुत ही छोटा होता है। चाइल्डहुड स्लिप्स इनटू यूथ, बचपना युवावस्था में बदल जाता है। यूथ स्लिप्स इनटू ओल्ड एज, युवावस्था वृद्धावस्था में बदल जाता है। मैन बिकम सैड रिमेंबरिंग द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, और जब आदमी वृद्ध हो जाता है तो आदमी बीती हुई यादों को याद करके दुखी हो जाता है। अर्थात आदमी अपनी बीती हुई यादों को याद करता है और फिर सोचता है कि उस समय हमारा कैसे हम लोग उस समय थे, और फिर यह निराश हो जाता है उन्हीं को याद करके। नाउ लेट अस रीड अबाउट द पोएटेस मदर। आओ हम लोग कवित्री की माँ के बारे में पढ़ें। एंड फाइंड 3 स्टेज ऑफ लाइफ, और जीवन के 3 अवस्थाओं के बारे में जानें। देखो, थोड़ा सा एक स्टोरी जान लेते हैं। फोटोग्राफ जो शिरले टोल्सन के द्वारा वर्णन किया गया है कि यह किसके बारे में वर्णन है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, यह जो पोयम लिखा गया है ये कवित्री की माँ के बारे में एक वर्णन है। जब पोएटेस काफ़ी युवा हो गई थी और उनको काफ़ी अनुभव हो गया था इस बारे में, तो वो जो है उनकी माँ जो है एक फ़ोटो जो है बहुत बचपना का फ़ोटो फ्रेम करके रखी हुई थी, और वो देखती हैं और उनको बड़ा अजीब सा फील होता है कि उस समय कैसा लगता था जब जो है उनकी माँ की 2 चचेरी बहनें अपनी उनकी माँ का जो है एक एक बाँह पकड़ी हुई थी और वो नदी में तैर रही थी, मतलब पैडलिंग कर रही थी। अर्थात जब बीच पे ये लोग जाते थे तो एंजॉय करते थे। तो वह उस समय की कहानी का वर्णन है। तो बताते हैं कि उस समय मेरी माँ एक मतलब उन कवित्री की माँ के बहनों से थोड़ा सा सयानी थी और कुछ 12-13 साल के ऐसे थी, और थोड़ा सा उसमें बड़ा अच्छा मोमेंट रहा होगा। जिस समय बीच पे वो एंजॉय करने के लिए गए थे तो उसमें स्नान कर रहे थे, तैर रहे थे, तो उसमें बाल थोड़ा सा उनके चेहरे पर आ गया था। तो तीनों जो है शांत पूर्वक खड़ी थी और उनके चाचा जो है उनको कैमरा क्लिक कर रहे थे। तो अपनी चाचा की तरफ वो लोग जो है उनकी माँ और वो तीनों जो थे वो उनकी जो बहनें जो थी उनके चाचा की तरफ जो है देख रहे थे ताकि फ़ोटो अच्छा आए। और कवित्री टोल्सन जी बताती हैं कि उस समय मेरी माँ का चेहरा बहुत खूबसूरत था, जैसा कि वो फ़ोटो देख रही हैं और बता रही हैं कि मेरी माँ का चेहरा बहुत खूबसूरत था। और यह उस समय की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। तो और कवित्री आगे बताती हैं कि वह समुद्र जो अब बदला बिल्कुल भी नहीं बदला है, और फिर भी मेरी माँ तो काफ़ी ओल्ड हो गई है, और ये उसके बारे में वर्णन करती हैं। वास्तविक रूप से इस जो लाइन में वर्णन किया गया है
यहाँ बताया गया है कि प्रकृति वर्सेस जो है ह्यूमन बॉडी की बात बताई गई है कि प्रकृति अपने अनुसार बदलता है और जो ह्यूमन बॉडी होता है वो प्रकृति के अनुसार चेंज हो जाता है। ये बताते हैं कि जो समुद्र मेरी माँ के चरणों को क्षणिक समय के लिए धुली थी, बीच पर लहरें आकर के उनके पैरों से टकराई थी और वो अब नहीं बदला है, लेकिन मेरी माँ उस समय बूढ़ी हो गई है, ओल्ड हो गई हैं, उसके बारे में उन्होंने वर्णन की हुई हैं। ये बताते हैं कुछ 20-30 साल बाद जो है मेरी माँ फोटो को देखती थी, वो हंसती थी और टोल्सन जी को ये बताती थी कि देखो बेटी को देखो, डॉली को देखो। मतलब वो बता रहे हैं कि हम लोग बीच के लिए कैसे कपड़े पहना करते थे और कैसे हम लोग लगते थे उस समय, हम लोग कितना अजीब सा लगते थे। ये बताती हैं कि समुद्र की जो छुट्टियां उस समय उनकी माँ की बीती यादें बन गई थी। उस समय उनका ऐसा मतलब रोमांटिक बातें थी कि उस समय समुद्र की जो छुट्टियां जो मनाने के लिए वो जाते थे, उसमें उनकी बीती यादें थी। और मेरे लिए जो मेरी माँ हंसती थी, जो टॉल्सन की माँ, उसके लिए टॉल्सन के लिए वो जो है उनकी हंसी जो है यादें बन गई थी, बीती यादें बन गई थी। तो दोनों का ये कवित्री जी बताती हैं कि हम दोनों का लॉस हुआ है, हम दोनों कुछ न कुछ खोए हैं। मेरी माँ जो है अपने बचपना को लूज की हुई है और हम अपनी माँ के हंसी को, अपनी माँ के संगत को लूज किए हुए हैं। तो दोनों का हम लोग को कुछ न कुछ खोया हुआ है। फिर भी हमें अपने जीवन को सही से व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि जो बीत जाता है उसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। हमें अपने कार्यरत होनी चाहिए, अपने कार्यों पर आगे अग्रसित होना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि हम दोनों का जो है कुछ न कुछ नुकसान हुआ, फिर भी हम संतुलित हुए, हम दोनों लोग, और अपने कार्यों पर तटस्थ हुए, चूँकि प्रकृति के इशारों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि उस समय मेरी माँ को बहुत लंबा समय हो गया था, मेरे लगभग 12-13 साल, जितना लंबा समय वह जीवित थे। और ये भी बताते हैं कि परेशानियाँ के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। वी कैन नॉट होल्ड द नेचर, वी कैन होल्ड द पर्सन्स एंड वी कैन नॉट होल्ड द नेचर हेयर, सम थिंग्स इज देयर द मैटर इन दिस पोएम। ये कहा गया है कि उनकी शांति ही, मेरी माँ की जो अनुपस्थिति है, ये अनुपस्थिति ना होने के कारण हम चुप हो जा रहे हैं, हमें बहुत दुखी होना पड़ रहा है, ये बहुत दुखी हैं। तो इसके बारे में उन्होंने वर्णन करते हैं। चलो ठीक है, हम आइए आपको हम पोएम का एक्सप्लेन करके बताते हैं, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं। द कार्ड बोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। फोटो, कार्ड बोर्ड माने होता है बच्चों फोटो, अर्थात जो पीछे दफ्ती लगी हुई होती है और फोटो उसी दफ्ती के सारे जड़ दिया जाता है और बगल से टेप मार दिया जाता है, तो वही है कार्ड बोर्ड। तो द कार्ड बोर्ड सोच मी, कार्ड बोर्ड को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि हाउ इट वाज, क्या कैसे था। कार्ड बोर्ड मुझे दिखाता है कि यह कैसे था, मतलब उस समय मैं कैसे थी। यह कार्डबोर्ड के जो फोटो था, उस फोटो को देख करके मैं अनुभव करती हूँ कि उस समय हम लोग कैसे थे। वेन द टू गर्ल्स वेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, जब दो चचेरी लड़कियां, अर्थात टोल्सन की माँ की जो दो चचेरी बहन थी, जब दो चचेरी बहनें बीच में, अर्थात समुद्र के किनारे तैराकी कर रहे थे, पैडलिंग माने छपछपा रहे थे, पानी पे हाथ पैर चला रहे थे। तो ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, तो दोनों में दोनों ने मेरी माँ की एक एक बाँह को पकड़ी हुई थी। बता रहे, फिर से इसको समझ लो। द कार्ड बोर्ड सोच मी हाउ इट वाज, कार्ड बोर्ड को देखकर मुझे एहसास होता है कि उस समय कैसा था, उस समय कैसा फील हो रहा था, जब दो चचेरी लड़कियां मेरी माँ की एक एक बाँह को पकड़ी हुई थी और नदी में पैडलिंग कर रही थी, अर्थात नदी में तैर रही थी, अपने हाथ पैर को चला रही थी। उस समय कैसे थे हम लोग। एंड सी द बिग गर्ल, और मेरी माँ वह जो है बड़ी लड़की थी, मतलब जो दो कजिन थे उनकी माँ के, उनसे ज़्यादा की बात बता, और वह बड़ी लड़की, अर्थात मेरी माँ उन कजिन से
बड़ी थी, और वह बड़ी लड़की थी सम 12 ईयर्स और सो, और कुछ 12-13 साल ऐसे ही, कुछ 12-13 साल। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो दियर हेयर। मतलब ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो दियर हेयर। तीनों जो है स्थिर खड़ी हुई थी और अपने बालों में से मुस्कुरा रही थी। एट द अंकल, चाचा की ओर देख करके, विथ द कैमरा, माने जो उनके चाचा कैमरा लिए हुए थे। तो तीनों जो है स्थिर होकर खड़ी हुई थी और अपने कैमरे लिए हुए चाचा को देख करके मुस्कुरा रही थी। अर्थात आप लोग अनुभव करिए अपने बचपना के बारे में, आप कहीं बीच पर जाएं या कहीं जाएं तो फोटो आप लोग जो है क्लिक होने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए आप बड़े आनंदित होते हैं। तो बस यही कहानी यहाँ पर वर्णन की गई है। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न। तो टोलसन जी कहती हैं कि मेरी माँ का चेहरा उस समय कितना प्यारा था, कितना सुंदर था, जब मैं, दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, मेरे जन्म से पहले, अर्थात तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। ये तब की तस्वीर है जब मेरे माँ का चेहरा बहुत प्यारा था। एंड द सी, और वह समुद्र, विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो बहुत कम बदला है, जो बहुत कम बदला हुआ दिखाई पड़ता है। वास्ट दियर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। ट्रांसिएंट माने होता है बच्चों अल्पकालिक, अर्थात कम समय। फीट अर्थात बताया जा रहा है कि वह समुद्र जो कुछ समय पहले, जो कुछ समय तक मेरी माँ के चरणों को धोई हुई थी, वो बहुत कम बदला है और मेरी माँ अब ओल्ड हो चुकी हैं। इसके बारे में कवित्री टोलसन जी हमें बताती हैं। द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस वास्ट दियर टेरिबली ट्रांसिएंट फेट। और वह समुद्र जो कुछ समय तक के लिए मेरी माँ के चरणों को धोई हुई थी, बहुत कम बदला है और मेरी माँ ओल्ड हो गई हैं। ये वर्णन किया जा रहा है कि मानव का जीवन बहुत शॉर्ट होता है, प्रकृति अपने अनुसार परिवर्तित होता है। तो बता रहे हैं कि टोलसन भी उस बीच पर जाकर देखी हुई थी कि अब जो फोटो में दिखाई पड़ रहा था वैसा उस समय भी नज़ारा वहाँ था बीच का। और माँ अब ओल्ड हो चुकी हैं, तो वही बताया जा रहा है कि उस समय जो समुद्र मेरी माँ के चरणों को कुछ समय तक लिए धुली हुई थी, उन लहरों में आकर के मेरे माँ के पैरों से टकराई हुई थी। अब वो बहुत कम बदला है, लेकिन मेरी माँ उस समय काफ़ी ओल्ड हो चुकी थी। और आइए सेकंड स्टेंजा को देखते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 साल बाद, मतलब बताया जा रहा है कि 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब बच्चों होता है फोटो, मतलब वह फोटो को देखकर हंसती थी। मेरी माँ जब उनको याद आता था, टोलसन जी बता रहे हैं कि जब टोलसन की माँ को याद आता था तो वो उस फोटो को, उस जो स्नैपशॉट जो हुआ था उस फोटो को निकाल करके देखती थी और अपनी बचपना की यादों को एकदम ताज़ा करती थी, फ्रेश मोमेंट लेती थी। कहती थी कि कुछ 20-30 साल बाद शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वह फोटो को देखकर हंसती थी और कहती थी सी बेटी एंड डॉली, बेटी को और डॉली को देखो। सी सीट से, मतलब वो कहती थी कि बेटी को और डॉली को देखो। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो कि बीच के लिए हम लोग कैसे कपड़े पहने हुए हैं, मतलब बड़ा अजीब सा कपड़ा पहने हुए हैं हम लोग, अजीब फीलिंग हो रहा है, वो बचपना की यादें हैं कि, और देखो कि उस समय हम लोग कैसे कपड़े पहने हुए हैं जब हम लोग बीच पर एंजॉय करने के लिए जाते थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया कि समुद्र की जो यादें थी, समुद्र की जो छुट्टियाँ थी, सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, समुद्र पर बिताई गई छुट्टियां उनकी बीती यादें बन चुकी थी। अर्थात वो अपने बचपना के बारे में सोच रही थी और दुखी हो रही थी कि उस समय कैसा मोमेंट था, आज कैसा मोमेंट है। तो समुद्र की छुट्टियां उनकी बीती यादें बन गई थी। एंड माइन इज हर लाफ्टर, और उनकी हंसी मेरी बीती यादें बन चुकी थी। अर्थात समुद्र की छुट्टियां उनकी माँ के लिए अतीत बन चुका था और उनकी हंसी भी मेरे लिए अतीत बन चुका था। तो दोनों लोग इस बात को लेकर दुखी थे।
बोथ राई विथ द लेबर्ड ईस ऑफ लॉस। यहाँ पर कवित्री टोलसन जी कहती हैं कि हम दोनों का क्षति हुआ है और हम दोनों का कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। हमारी माँ अपने बचपना को लूज की हुई हैं, उनका बचपना ख़त्म हो गया और हम अपनी माँ की हंसी हम लूज किए हुए हैं, अर्थात हम दोनों को लाश हुआ। फिर भी कवित्री अपने आप को संभालती हैं कि हमें इस पर बहुत विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक जो पेन होता है, वी शुड फील द पेन बट वी शुड नॉट वरी अबाउट इट्स ऑल। तो हमें इसके बारे में पूर्ण रूप से जो है चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के अनुसार आदमी बदल जाता है, आदमी प्रकृति को नहीं चेंज कर पाता है। तो हम दोनों का नुकसान हुआ है, फिर भी हम दोनों लोग सामान्य दिखने का प्रयास कर रहे हैं, सामान्य दिखते हैं, अपनी उन चीज़ों को भुलाकर हम अपने कार्यों पर अग्रसित होते हैं। तीसरा स्टेंजा देखते हैं। नाउ शीज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब उसके मरे हुए लगभग उतने ही वर्ष बीत चुके हैं जितना वर्ष वह जिंदा थी, अर्थात लगभग उसकी माँ को 12 या 13 वर्ष, लगभग 12 वर्ष मरे हुए हो गए हैं। बताया गया है कि उसकी माँ को ट्रोल्सन को उसकी माँ बहुत याद आती थी। तो नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। मतलब उसकी माँ को लगभग मरे हुए उतने ही वर्ष बीत चुके थे जितना वर्ष वह जिंदा रही थी, जीवित रही थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट इट, सॉरी एट ऑल है। ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और बताया जा रहा है कि उस घटना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, अर्थात हम उस घटना के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, केवल हम एक फीलिंग कर सकते हैं कि हमारी माँ उस समय कैसे थी, हमारी माँ अब नहीं है, हमको कैसा फील होता है, हमें बहुत दुख फील होता है। लेकिन हम उस घटना के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रकृति जो होता है अपने अनुसार लोग चीज़ों को चेंज कर देता है। और इट साइलेंसेस, इसकी शांत ही मुझे शांत कर देता है, इसकी शांति ही मुझे शांत कर देता है, इसकी चुप्पी ही मुझे चुप कर देता है। अर्थात बताया गया कि ये मेरी माँ अब नहीं है, मुझे टोलसन जी अपनी माँ को बहुत मिस करती हैं, बहुत याद करती हैं और बहुत बेचैन रहती हैं। अर्थात उसके अपने माम के अनुपस्थित में वो बहुत बेचैन रहती हैं और बहुत शांत रहती हैं, और वह शांत जो है अवस्था जो है लेखक को बहुत दुख प्रदान करता है। तो बताया गया इट्स साइलेंसेस, मतलब इसकी चुप्पी ही मुझे चुप कर देती है। लेखक अपनी उस दुख भावना का वर्णन करती हैं कि मैं बहुत शांत रहती हूँ अपनी माँ को मिस करके। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आप तक लेकर आपके पास पहुंच सकूं। बाय, तब तक के लिए थैंक यू।